बस आज इतनी धीरे क्यों चल रही है? तिलक नगर स्टॉप अभी तक आया नहीं है। सुनिए भाई साहब, स्कोर क्या हुआ? 217 पे 4। अरे यार, लगता है इस बार भी इंडिया हार जाएगी। अरे नहीं, जब तक अपना कैप्टन क्रीज पर है ना, तब तक हम जीत सकते हैं। देखते हैं। हाय। आज तू भी लेट हो गई। नहीं यार, मैं तो टाइम पर पहुंच गई थी, पर पता नहीं बस लेट हो गई। थैंक गॉड कि बस अभी तक नहीं आई। पता नहीं आज बस को क्या हो गया, हमेशा तो टाइम पर आ जाती है ना। देखो ना, अब शहर का ट्रैफिक भी इतना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है कि कोई क्या कर सकता है। इसीलिए कहती हूँ बेबी, एक कार खरीद ले। ये रोज रोज का ना बस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना बाबा ना, अपने घर की EMI चुकाते चुकाते मेरी आधी सैलरी खत्म हो जाती। कार खरीद ली तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। तो अपने बॉस को क्यों नहीं बोलती सैलरी बढ़ाने के लिए? वैसे भी वो तेरी किसी भी बात को इनकार कहाँ करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बस आ गई। अरे बस वहाँ क्यों रुक गई? इसका स्टॉप तो यहाँ है ना? पता नहीं। चल के देखते हैं। चल। दरवाजा खोलो। अरे भैया, दरवाजा खोलो। कोई खोल ही नहीं रहा। ये बस में इतनी गंदी बदबू कैसी? सबके सब सो रहे हैं क्या? चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उदय मधु, ओह गॉड, ये सब लोग तो मर चुके हैं। इन मुजरिमों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे सालू के साहब। एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी बस के सभी लोगों को मार डाला उन्होंने। हाँ यार, पता नहीं क्या होता जा रहा लोग। जरा सी बात है, लड़ाई झगड़ा मार काट। वेरी बैड। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी भी चेकिंग चल रही है अंदर। सर, 2 लड़कियां बची लेकिन बेहोश हैं। अभी कैसी तबीयत है इन लोगों की? सर, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। क्या पता चला? अंदर रेडिएशन है क्या? नहीं, किसी तरह के रेडिएशन नहीं है। मैंने अच्छी तरह से चेक किया। इसका मतलब हम लोग अंदर जा सकते हैं? जी जा सकते हैं आप। थैंक यू। मामला तो जहर का ही लग रहा है सारों के साथ। सर, इतने सारे लोगों को एक साथ जहर दे दिया। मुझे तो लगता है इस बस की हवा में ही कोई जहरीली गैस घुस गई है, जिसकी वजह से सब मर गए। सारुंगी साहब, आपको क्या लगता है ये कौन सी गैस हो सकती है? अब ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी गैस है।
साळुंखे साहब। हाँ अभिजीत, जरा ये देखिए, ये ग्रीन कलर का ये सब्सटेंस है, यही तो जहरीला केमिकल नहीं? हो सकता है अभिजीत। ऑफिसर्स, दोनों लड़कियों में से एक लड़की को होश आ चुका है। फ्रेडी, सचिन, तुम लोग पूरी बस को अच्छी तरीके से चेक करो। देखो वो जहरीला केमिकल कहाँ से आया, चेक करो। श्रेया, सर। बात कर सकते हैं उनसे? जी, उनसे बात हो सकती है। अभी कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ सर, मगर ये सब हुआ कैसे? ये तो आप ही बताइए। अच्छा, ये जब बस रुकी तो आप में से बस में से किसी को उतरते या किसी आदमी को बस में चढ़ते हुए देखा क्या? नहीं सर, ना तो कोई उतरा ना ही कोई चढ़ा। जब मैंने बस का दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। पूरा का पूरा शमशान बना हुआ था सर। और सर उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए। जी। जी डॉक्टर साहब, कुछ पता चला क्या? हाँ अभिजीत, ये देखो, जहर ने चमड़ी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सबकी चमड़ी पर हरे हरे दाग आना शुरू हो गए। देखो, पता चला इतने सारे लोग कैसे मरे? हाँ दे, मैंने टेस्ट कर लिया। ये जो जगह जगह से चमड़ी हरी हो गई है ना, ये लैकोस सैंडाइल नाम की जहरीली गैस की वजह से हुई है। उस गैस की वजह से मौत हुई है इन लोगों की। लेस्कॉट सैंडल, ये किस तरह की गैस है? बहुत ही खतरनाक और कम पाई जाने वाली गैस है। एक ऐसा बायोकेमिकल एजेंट जो आसानी से किसी के हाथ नहीं लग सकता। आसानी से नहीं मिलता? इसका मतलब इस शहर में ऐसे बहुत कम लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे इस तरह के केमिकल्स मिलते होंगे। सिर्फ 4-5 लेबोरेटरीज ऐसी होंगी, उनकी लिस्ट में तुम्हें दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बात और, वैसे तो ये गैस हवा से भारी होती है, इसलिए बहुत धीरे धीरे फैलती है। लेकिन अगर इसे किसी तेज हवा के जरिए फैलाया जाए, जैसे कि पंखा या एसी, तो ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पंखा या एसी? बस भी तो एसी बस थी। एग्जैक्टली। और आतंकवादी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने एसी बस चुनी, जिससे इन बेचारों को बचने का मौका ही नहीं मिला। और एक बात, अगर ये गैस किसी भी तरह इंसान के शरीर में चली जाए तो 7 से 10 मिनट के अंदर उसकी मौत तो निश्चित है। सर, जिसने भी ये किया है बहुत ही बड़ी प्लानिंग, बहुत ही बड़े मकसद के साथ किया है। एक बार ये पता चल जाए कि ये केमिकल आया कहां से, किस लेबोरेटरी से, तो मकसद भी पता चल जाएगा। अभिनीत, क्या पता चला? सभी लैब्स को जानकारी भेज दी है। जैसे पता चले वो केमिकल कहाँ से गायब हुए, वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। सर, मैंने तकरीबन सारे पैसेंजर्स की डिटेल्स चेक कर ली है। किसी का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। सभी लोग अलग अलग जगह काम कर रहे थे। कोई बैंकर था, कोई डॉक्टर था, कोई अकाउंटेंट था। अगर एक चीज उन सब में कॉमन थी तो सिर्फ ये कि वो उसी बस में ट्रैवल कर रहे थे। मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है जो लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। आतंकवादी संगठन? सर, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये कौन सा नया तरीका अपना लिया इन लोगों ने? अभी तो सिर्फ बस में हुआ है, कल को शहर में कहीं भी हो सकता है, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। सर, डॉक्टर सालुंखे कह रहे थे कि वो केमिकल हवा से फैलता है। हो सकता है वो केमिकल बस के एसी के जरिए फैलाया हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसने किसी बैग के अंदर वो चीज रखी हो। हाँ सर, और वो बैग बस में रख के अगले स्टॉप पे उतर गया होगा। वो बस के टिकट की मशीन लेके आओ, देखो कितने लोग चढ़े थे बस के अंदर। सर, ये भी तो हो सकता है कि वो आतंकवादी सुसाइड स्क्वाड का हो और पैसेंजर्स के साथ वो खुद भी मर गया हो सकता है। बस के अंदर जितने लोग मरे थे सबकी बॉडी की शिनाख्त हो गई? नहीं सर, अब भी कुछ बाकी है। सर,
कुल मिला के 35 लोग चढ़े थे बस में। 35 लोग, और हमें लाशें मिली हैं 22 लोगों की। मतलब 13 लोग बस से नीचे उतरे हैं। और सर, जहाँ से बस शुरू हुई थी वहां से लेकर तिलक नगर जहाँ बस मिली, टोटल 5 बस स्टॉप्स हैं। तो इन 13 लोगों के बारे में पता लगाते हैं। उन 5 बस स्टॉप में उतरे थे। बस को अच्छे तरीके से चेक करना होगा, और बस के अंदर जो बैग मिले थे उनको भी छान मारते हैं। सर ये जतिन है, गाड़ियों के पुर्जे पुर्जे की अच्छी जानकारी है इसे। जतिन, बस का एसी अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई छिड़कानी तो नहीं की गई। ओके सर। एसी का वेंटिलेशन चेक करो, देखो कहीं हरा रंग दिखता है क्या। सारा सामान ध्यान से चेक करना। 22 लोगों की मौत हुई है, कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, इस परफ्यूम के बॉक्स में इसमें गड़बड़ हो सकती है। यहाँ देना। नहीं, बोर्ड तो एकदम भरी हुई है, इसमें केमिकल नहीं हो सकता। सर, इन बैग्स में तो कुछ नहीं है सर, इधर भी कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। कमाल है, सारा सामान चेक कर लिया पर केमिकल का कहीं कोई नामो निशान नहीं। शायद इस बस में कुछ मिला। सर एसी में तो कुछ नहीं मिला। कमाल है, बस में अगर नहीं है तो वो जहरीली गैस आई तो आई कहां से? वो एयर फिल्टर चेक किया? यस सर, कुछ नहीं मिला उसमें भी। एसी के जरिए अगर वो जहरीली गैस नहीं आई है बस के अंदर, तो फिर गैस आई कहां से? हाँ दया, हाँ कुछ मिला उस बस में? बस में कुछ नहीं मिला, एसी में चेक किया, मगर वो केमिकल कहीं ना कहीं से तो फैला ही है ना। हाँ ठीक है, अगर कुछ पता चलता तो फोन करो मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? केमिकल ना तो बस में है और ना ही सामान में, तो फिर ये केमिकल आया कहां से? ये केमिकल आया कहीं आसपास से ही है। अगर ये केमिकल गैस फॉर्म में है तो हो सकता है किसी ने छोटी सी बॉटल में डाल के लाया हो। तो बैग फिर से चेक करना। सर, इस बैग के अंदर कुछ है। देखो छोड़ो। ये देखो,
ये है वो बॉटल जिसमें केमिकल रखा गया था। तो इस बैग के अंदर भी वो हरा लगा हुआ है सर। सर बॉटल को देख के तो लगता है कि ये एक ऑर्डिनरी बॉटल है और बॉटल के अंदर केमिकल हाथ से डाला गया होगा। सीट नंबर 16 पे कौन बैठा सर? सर सीट नंबर 16 पे वो राजेश है सर। राजेश? तो राजेश आतंकवादी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका बेटा आतंकवादी है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके बेटे राजेश के बैग में से हमें वो जहरीली केमिकल वाली बोतल मिली। नहीं, जरूर किसी ने ये बोतल मेरे राजेश के बैग में रख दिया होगा। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा था सर। मेरा बेटा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था सर। सर विश्वास कीजिए, वो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सर अंदर कुछ नहीं मिला। देखा सर, देखा, अब तो विश्वास हुआ ना कि हम लोग शरीफ लोग हैं। एक तो बेटे की मौत ने हमें आधा कर दी, रही सही कसर इस इल्जाम ने। आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। आप लोग एक बार भी नहीं सोचते ना कि आप लोगों की ये पूछताछ किसी का दिल दुखा सकती है? तुम कौन हो? मेघा, राजेश की मंगेतर। ऑफिसर, कुछ पता चला? राजेश और उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उस बस में राजेश के दोस्त भी थे? जी हाँ, उस बस में उसके 7 दोस्त थे जो उसी के ऑफिस में काम करते थे। कहीं ये सारा किया धरा ऑफिस में किसी दुश्मनी को लेकर तो नहीं? पर सर, अगर राजेश के ऑफिस में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे बताते, जरूर बताते मुझे। ये अस्थमा का पंप किसका है? राजेश का। क्या राजेश को अस्थमा था? हाँ सर, बहुत सीरियस अस्थमा था। अच्छा, ये अस्थमा के मरीज तो इस तरह का पंप हमेशा अपने पास रखते हैं ना? जी। लेकिन सर, हमें राजेश के बैग में या उसकी जेब में कोई अस्थमा का पंप नहीं मिला था। ये कैसे हो सकता है सर? मेरा बेटा राजेश बिना अस्थमा पंप के घर से बाहर ही नहीं जाते थे। ये तो एक्स्ट्रा है, इमरजेंसी के लिए घर में रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैग राजेश का था ही नहीं, बल्कि बदल दिया गया था? हाँ सर, खूनी बैग बदल कर तिलक नगर से एक बस स्टॉप पहले, यानी कि श्याम नगर के बस स्टॉप पे उतर गया होगा। अभिजीत, अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो जहरीला केमिकल इस बोतल से ही छोड़ा गया है। सर, इस छोटी सी बोतल में 22 लोगों को मारने की क्षमता है। अकल बड़ी की भैंस। अबे कौन सी सोच में डूब गया? भैंस बड़ी होती है ना। देख, अकल तो छोटे से सिर में भी रह सकती है, मगर भैंस को रखने के लिए इतने बड़े तबेले की जरूरत पड़ती है। सर सही बात है। छुट्टी हो गई, पहले एक था अब 2 हो गए। सर ये काम कैसे करता है? देखो, ये बटन एक तार के जरिए इस बैटरी से जुड़ा हुआ है। जैसे ये बटन दबाया, ये तार गर्म होने लगा। इतना गर्म हो गया कि बाद में ये डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया। और जब ये जलने लगा तो धीरे धीरे इसके अंदर की गैस बाहर निकली और उसने तबाही मचा दी। ये बटन दबने और गैस निकलने के बीच कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब? 60 से 90 सेकेंड। मतलब राजेश के पास 90 सेकंड थे बटन दबा के भागने के लिए। सर फिर तो ये राजेश तिलक नगर से एक स्टैंड पहले ही उतर सकता था, फिर भी ये बस में क्यों बैठा रहा? ये राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना? हाँ सर, किसी MRP कंपनी में काम करता था और महेश नगर में रहता है। सर,
मैंने शहर की सारी लैब्स में पता कर लिया, कहीं से भी किसी भी केमिकल की चोरी नहीं हुई। कहीं से भी नहीं चुराया गया तो फिर वो खतरनाक केमिकल राजेश के बैग में आया कहां से? यहाँ आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा, ना कोई पान वाला ना कोई चाय वाला। पूछे तो किससे पूछे? सर वो सामने सड़क के उस पर वो पेपर वाला दिख रहा है, उससे चल के पूछे। चलो। सुनो जरा, तुमने कल सुबह 8:30 से 8:45 के बीच किसी आदमी को इस बैग के साथ देखा था वहां बस से उतरते हुए? 8:30 और 9 के बीच? अरे हाँ साहब, 8:30 और 9 के बीच एक क्या मस्त शूटिंग चल रही थी साहब। अब उसको छोड़ के कोई ये हैंडबैग देखेगा क्या? शूटिंग? कैसी शूटिंग? साहब वो सीरियल आ रहा है ना, क्या नाम है उसका, साजन सजनी। हाँ, साजन सजनी का प्यार, उसी की शूटिंग चल रही थी साहब। कहाँ हो रही थी ये शूटिंग? शूटिंग आइए ना साहब, दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। शूटिंग इधर चल रही थी साहब, इधर हीरो खड़ा था, इधर हीरोइन खड़ी थी। क्या मस्त डायलॉग बोल रही थी साहब, देख के तो मजा आ गया माँ कसम। हीरोइन यहाँ पे और हीरो यहाँ पे खड़ा था, और ये बस स्टॉप एग्जैक्टली इसके पीछे। अच्छा ये बताओ कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है? क्या साहब, जब हीरो इधर खड़ा है, हीरोइन इधर खड़ी है, तो कैमरा तो इधर ही होगा ना साहब। कैमरा वहां पे, हीरो हीरोइन यहाँ, और ठीक पीछे बस स्टॉप। शायद बस से उतरने वाले यात्री उस कैमरे में देखे हों। हाँ, ये हो सकता है। ये शूटिंग कितनी देर तक चली थी? अरे साहब बात ये ना साहब, जो डायरेक्टर था बहुत खड़ूस था, हर बात पे काट काट काट, एक ही डायलॉग पूरे 2-2.5 घंटे। ठीक है ठीक है, क्या नाम पता है सीरियल का? साहब लगता है आपको भी शूटिंग देखनी है। हाँ? अरे साहब इधर बगल वाली गली ना, उधर शूटिंग चल रही है, जाकर देख लो ना साहब। चलो। राहुल, राहुल मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। तो छोड़ दो इस दुनिया को, कुर्बान कर दो इस जान को और आ जाओ मेरी बाहों। आई। कट कट कट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? 18वां रीटेक था, अगर इसी शॉट में पूरा दिन निकल गया तो प्रोड्यूसर तो मेरा बैंड बजा देगा। सॉरी सर, लेकिन सुचिता का वजन इतना ज्यादा है कि मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरे वजन को दोष मत दो, अगर जिम में तुमने ज्यादा मेहनत की होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। डायरेक्टर साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। लो, अब इनको भी मुझसे बात करनी है। बताइए क्या बात करनी है? हम लोग सीआईडी से। आप लोग सीआईडी से हैं? लेकिन सर मेरे पास यहाँ शूट करने की परमिशन है। ये देखिए सर, ये लेटर है। इसकी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ आने की वजह कुछ और ही है। वो क्या सर? आप लोग कल सुबह श्यामनगर बस स्टॉप पर शूटिंग कर रहे थे। जी हाँ, उसके सामने वाली सड़क पर। तब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कल वहां से गुजरने वाली एक बस में 22 लोगों की मौत हो गई। जी मैंने अखबार में पढ़ा था, काफी बुरा हुआ। हम आपकी शूटिंग की फुटेज देखना चाहते हैं, शायद आपकी शूटिंग की फुटेज में वो बस भी दिखी। जी हाँ जरूर, अगर हम किसी तरह कानून की कुछ मदद कर सकें तो इससे ज्यादा गर्व की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। आइए प्लीज। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। क्या? या तो हम घर से भाग चलते हैं या फिर आत्महत्या। आत्महत्या? क्या कर सकते हैं? तुम पागल हो गए हो? एक सेकंड, पॉज करो। बस वही है सर, सीआर ट्रेवल्स की। अब इसके आगे प्ले करो। पॉज करो। अरे इसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही बैग है जैसा राजेश का था। इसकी फोटो हर अखबार, हर न्यूज चैनल में दे देता है, कोई तो पहचानेगा इसे। आगे प्ले करो। ये आदमी सड़क से गली के अंदर गया हमें। चलो गली में चलकर देखा है।
इसी गली में घुसा था ना वो आदमी? हाँ, गली तो यही है। अरे लेकिन ये गली तो वहां जाके खत्म हो जाती है, डेड एंड है वहां पे। हो सकता है वो इन्हीं में से किसी बिल्डिंग में रहता हो या यहाँ आया हो। एक काम करो, तुम लोग बिल्डिंग्स पे जाके पूछताछ करो, तब तक मैं रास्ते के आदमी से पूछता हूँ। अरे भाई, तुम रोज अपना ठेला यहीं लगाते हो? हाँ साहब, हम सवेरे 7 से रात के 9 बजे तक यहीं ठेला लगाते हैं। तब तो तुमने कल सुबह जरूर एक आदमी को इस गली में घुसते हुए देखा हो। उसके हाथ में एक बैग था। आप? CID। कल सवेरे साहब? हाँ, 8:30 से 8:45 के बीच में। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। सर, बिल्डिंग के सारे वॉचमैन से पूछताछ की सर। उनका कहना है कि उन्होंने किसी बैग वाले आदमी को नहीं देखा है और ना ही ऐसा कोई आदमी बिल्डिंग में रहता है। कमाल है, आगे रास्ता बंद, किसी बिल्डिंग में गया भी नहीं, तो फिर वो इस गली में घुसा क्यों? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी यहाँ पे सिर्फ बैग छुपाने के लिए आया था? बैग छुपाने? हाँ सर, जैसे ही वो बस से उतरा उसने सोचा होगा कि बैग को कहीं छुपा देता हूँ ताकि किसी को शक ना हो उसके ऊपर। हाँ सचिन, सुनो, कल तुम्हें इस डिब्बे में कोई बैग मिला था? नहीं साहब, कल तो मैं बीमार था साहब, कल मैं आया नहीं था साहब। इसका मतलब कल का कचरा अभी भी इस डिब्बे में ही होगा। चेक करो। मिल गया सर, ये रहा बैग। संभल के, अंदर कुछ भी हो सकता है। ये रहा राजेश का अस्थमा पंथ। ये बैग राजेश का ही है। सर, डॉक्टर तारिका को राजेश के बैग के ऊपर से एक खास आदमी की उंगलियों के निशान मिले। अच्छा, कौन है वो? सर, मुन्ना नाम का पुराना मुजरिम है। 2 साल पहले गन्स की स्मगलिंग में पकड़ा गया था। मुन्ना? पंकज, अपना डाटा चेक करो, निकालो इस मुन्ना का इतिहास। मुन्ना? सर, मुन्ना ने काफी प्लानिंग की होगी इस सब के लिए। राजेश पे नजर रखी होगी और ठीक राजेश के जैसा ही बैग बाजार से खरीदा होगा ताकि उसे बदला जा सके। सर, ये देखिए। सर, स्मगलिंग के अलावा मुन्ना सुपारी लेके खून भी करता है, मगर इसका कोई एड्रेस नहीं है। सर, एक हरिया नाम का आदमी भी काम किया करता था इस मुन्ना के साथ। मैं जानता हूँ इसे, बाद में वो खबरी बन गया। वेरी गुड, फोन लगाओ इस हरिया को, पता ठिकाना मिलेगा इस मुन्ना का। यस सर, ये मुन्ना तो सुपारी किलर है, फिर ये आतंकवादियों के साथ कैसे मिल गया? पैसे को लालच दिया होगा, बन गया सुपारी किलर से आतंकवादी। सर, इस मुन्ना का पता चल गया सर। कहाँ है? पीपटवाड़ी में कहीं अपना अड्डा बना के रखा है इसने। पीपटवाड़ी? इस मुन्ना बेटा को लोरी सुनाने का टाइम आ गया है। मुन्ना एक आतंकवादी है, संभाल के, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं है सर। कोई नहीं?
सर ये मुन्ना तो 9-11 हो गया। अपराधी अक्सर अपराध करके अपना ठिकाना बदल लेते हैं। एक काम करो, अच्छी तरह से तलाशी लाओ, कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के गया होगा ये मुन्ना। सर मिला क्या निखिल? इस नोटपैड पे कुछ लिखा गया था पर कुछ दिख नहीं रहा है साहब। उठाओ इसे, देखो कुछ काम का है क्या? सर सर बस का टिकट मिला है। एक बात तो पक्की हो गई कि वो बैग उस बस में मुन्ना नहीं रखा था, उसी बस की टिकट है और टाइम और डेट भी मैच कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, मुन्ना ने बस एनडी नगर से पकड़ी थी, पीपलवाड़ी से नहीं। पर सर मुन्ना को एनडी नगर बस स्टॉप जाने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके लिए तो पीपलवाड़ी का बस स्टॉप ज्यादा नजदीक पड़ता। वो इसलिए क्योंकि शायद मुन्ना एनडी नगर में किसी से मिलने गया था। इस नोटपैड से एनडी नगर के घर का एड्रेस मिला है सर। एनडी नगर, हमारी अगली मंजिल एनडी नगर का ये घर है। हो सकता है मुन्ना का ये नया ठिकाना। सर दरवाजा खुला है, लगता मुन्ना अंदर ही है, संभाल के। सर शराब की बू आ रही है। लगता है ज्यादा शराब पी के बाथटब में बेहोश हो गया। ये बेहोश नहीं है बल्कि इसकी मौत हो चुकी है। ये तो मुन्ना नहीं है, आखिर ये है कौन? सर इसका नाम सनी है, इसके पास में ये ड्राइविंग लाइसेंस है। सनी? मुन्ना जैसे आदमी के पास सनी का एड्रेस कैसे आया? एक काम करते हैं, पूरे घर को छान मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये भी तो उस बस में था, इसकी भी तो मौत हो चुकी है। सर फोटो देख के तो लगता है कि ये सनी और रणविजय एक दूसरे को जानते थे और लगता है गहरे दोस्त भी थे। ये कितने गहरे दोस्त थे इसके बारे में तो रणविजय के परिवार वाले बताएंगे। सनी और रणविजय बचपन के दोस्त थे। बचपन के दोस्त? हाँ, पांचों ने स्कूल और कॉलेज सब एक ही साथ किया था। पांचों ने? माँ जी आप किन पांचों की बात कर रही हैं? सन्नी और रणविजय के 3 दोस्त और भी थे उस बस में, अमित, उदय और राजेश। राजेश भी इन सबका दोस्त था? इसका मतलब ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि कोई तो ऐसा जरूर है
जिसने इन सबको ऊपर पहुंचा दिया। किसने मारा है उन बच्चों को? उन बच्चों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। किसी ना किसी से तो दुश्मनी जरूर थी माता जी, वरना खूनी ऐसे ही उनके पीछे नहीं पड़ता। इन पांचों के अतीत के बारे में पता करना होगा हमें। सर, सालुंखे सर की रिपोर्ट आ गई। सर, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सनी के बाथटब में डूबने की वजह शराब नहीं, ड्रग्स है, जो उन्हें सनी के खून में मिली थी। ड्रग्स? मतलब सनी शराब नहीं पीता था? नहीं। फिर क्या सनी ड्रग्स लेता था? नहीं विनीत, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है सनी को ड्रग्स वाला इंजेक्शन उसे गर्दन के पीछे दिया गया। कोई भी आदमी ड्रग्स लेगा अपने हाथ में इंजेक्शन लगाएगा, बाजू में लगाएगा, गर्दन के पीछे? हुआ कुछ ऐसा होगा कि मुन्ना ने सनी का दरवाजा खटखटाया, सनी ने दरवाजा खोला और अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो मुन्ना ने वो ड्रग्स वाला इंजेक्शन उसके गर्दन के पीछे घोंप दिया। सनी बेहोश होकर गिर गया, मुन्ना ने उसे उठाया और बाथटब में डुबो के मार दिया। आसपास शराब छिड़क दी ताकि लोगों को लगे कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। जिस तरह उस खून को एक्सीडेंट की शक्ल दी गई, ठीक उसी तरह इस बस वाले हमले को आतंकवादी घटना बना दिया उन्होंने। हम सोचते रहे कि इसके पीछे आतंकवादी संगठन का हाथ है, जबकि ये खून है, खून। सनी की मौत हुई 6 से 7 बजे के बीच, मतलब 6 से 7 बजे के बीच सनी का खून करने के बाद मुन्ना एनडी नगर के बस स्टॉप पे पहुंचा और वहां उसने 7:45 बजे की बस पकड़ ली। फिर मौका देख के रास्ते में वो केमिकल वाला बैग राजेश के बैग के साथ बदल दिया। काम हो गया उसका। एक चौंका देने वाली बात पता चली है। क्या बात? सर, 5 साल पहले इस सनी पे खून का इल्जाम लगा था, मगर ऐन वक्त पे गवाहों ने कोर्ट में आने से मना कर दिया और सनी छूट गया। अच्छा, उन गवाहों में कहीं रणविजय और उसके 3 दोस्त तो नहीं थे? हाँ सर, वही लोग थे। ठीक कहा आपने। खून किसका हुआ था? किसी मोनिका नाम की लड़की का। मोनिका? मतलब खूनी मोनिका का कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो उसकी मौत का बदला ले रहा है। अब सीआईडी के आने का क्या फायदा? मेरे मोनिका को तो इंसाफ दिला नहीं पाए आप लोग। इसलिए अब आपके पति खून करके बदला ले रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा बुलाइए उन्हें। कहाँ से बुलाऊं? मर चुके हैं वो। क्या? उनकी भी मौत हो चुकी? जी हाँ। एक बूढ़े बाप के कंधों में इतनी ताकत नहीं होती कि जवान बेटी के अर्थी के साथ कानून की नाइंसाफी का बोझ भी सह सके। जब कानून ने मेरी मोनिका के खूनी को आजाद छोड़ दिया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, आत्महत्या कर ली उन्होंने। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए माँ जी, आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात का बेहद अफसोस है हमें। पहले आपकी बेटी मोनिका और उसके बाद आपके पति। बात दरअसल ये है कि कोई तो है जो मोनिका के खूनी और उसके दोस्तों की जान ले रहा है। क्या? मोनिका का कातिल मारा गया? ये किसने किया? हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर कोई मोनिका के पास वाला ही होगा। नहीं, लेकिन जो भी ये कर रहा है ना, मेरी दुआएं हैं उसके साथ। कोई तो है जो मेरी बेटी के खून का बदला ले रहा है। वो सिर्फ आपकी बेटी के खूनी को ही नहीं, बल्कि साथ साथ कई मासूम लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अब अगर ऐसे आदमी को आप दुआ देंगे, माँ जी, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात होगी। माँ जी, मोनिका का कोई भाई है? जी नहीं, वो हमारी इकलौती संतान थी। तो हो सकता है कि आपकी बेटी मोनिका किसी से प्यार करती हो? हाँ, वो और संजय एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी भी होने वाली थी उनकी, पर वो तो बहुत नेक लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कितना नेक है वो तो हम पता कर ही लेंगे। संजय, ये क्या बकवास कर रहे हो मुन्ना तुम? सारे पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूं ना? संजय साहब, सारे नहीं, आधे पैसे। क्या मतलब? मतलब वो सारे पैसे 4 लोगों को मारने के लिए दिए गए थे। उनके साथ 18 लोग और मारे गए। उनका क्या? वो क्या मुफ्त में मारे गए?
देखो मुन्ना, ये तो सरासर बेईमानी है। बेईमानी के धंधे में ईमान ढूंढ रहे हैं। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। देखो मुन्ना, तुम्हें शुरुआत से पता था कि प्लान के हिसाब से बस में जितने भी लोग होंगे वो सबके सब मारे जाएंगे, ताकि वो 4 दोस्त मारे जा सके। पुलिस को ये एक आतंकवादी हमला लगे। अब मेरे पास और पैसे नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे सबूत हैं मेरे पास। पुलिस को तुम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो, ये सही नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये तो पहले सोचना चाहिए था। ठीक कहा, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। ये क्या कर रहे संजय? मुझे मत मारना। ना 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 मुन्ना ना, अदो पर मुझे मत। जो आदमी 22 लोगों को मरवा सकता है, वो क्या तुझे नहीं मार सकता? संजय, मुझे मत मारना। सीआईडी, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब इस गुंडे मुन्ना ने किया है। बताइए, बस में बैठे लोगों को मार दिया इसने। हमें पता है तुमने ही किया ये सब। मोनिका के खून का बदला लेना चाहते थे ना तुम? नहीं सर। नहीं? हाँ, मैंने किया है सब। क्या करता मैं? थोड़ा मुझसे मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी मोनिका को मुझसे छीन लिया। शादी होने वाली थी हमारी। खून का बदला खून, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम अपने बदले की भावना में यह भी भूल गए कि जिन लोगों की जान तुमने ली, वो भी किसी की जिंदगी थे, वो भी किसी का प्यार। ये सब मैंने इस अंधे कानून की वजह से किया है। खुदी को बाइज्जत किया कर दिया उन्होंने। क्या करता मैं? इसलिए मैंने उनको सजा दी। सजा तुमने दी, वही गलत किया। कानून के ऊपर भरोसा करते, सच को सामने लाने की कोशिश करते, तो शायद मोनिका के खूनी को सजा हो जाती। लेकिन अब तुम दोनों को सजा होगी, वो भी फांसी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vini. Happy birthday to you. God bless you. निखिल, God bless you. इनको खिलाइए विनीत। यस यस यस, बड़ा वाला खिलाओ। ये विनीत, come on. That's it. थैंक यू सर, बस बस बस। अरे नहीं बोल नहीं करते, खाना पड़ेगा। सर सच बताऊं ना? थैंक यू सर। अरे मैं रह गया। हाँ करो। सर, आप लोगों का अपनापन देख के एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं सीआईडी ब्यूरो में। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बर्थडे अपने परिवार वालों के साथ मना रहा हूं। अरे परिवार वाले ही तो हैं हम तुम्हारे। वैसे देखा जाए तो हम एक साथ कितना वक्त गुजारते हैं, उतना वक्त तो हम अपने परिवार वालों के सदस्यों के साथ भी नहीं गुजारते हैं ना। सही बात तो है सर। फिर कितने साल के हो गए भाई? 28 साल का सर। क्या बात है, 28 साल का हो गया? ये उम्र शादी करने की है। हाँ ये बात है। सर ऐसी बात मत करो। जब तक दया सर और अभिजीत सर की शादी नहीं हो जाती ना, हम दोनों का तो शादी के बारे में सोचना भी पाप है। ये बात तो है। अगर दया और अभिजीत सर के भरोसे रहोगे ना, तो जिंदगी भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, समझ गए? क्या समझ गए हैं? क्या मतलब क्या तुम लोगों का? हम लोग क्या शादी नहीं करेंगे क्या? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। वो तारीखा है ना। चुप, इधर उधर की बातें मत करो। विनीत का बर्थडे है और बर्थडे पे ही रहते हैं। हैप्पी बर्थडे। वैसे अभिजीत, एक मिनट, एक बात बताता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। क्या हुआ सर? याद है मैं उस मैरिज ब्यूरो में काम कर रहा था। मैरिज ब्यूरो? हाँ। अच्छा, वो चित्रोले साहब वाला केस। एग्जैक्टली। वहां पर मैं डीसीपी चित्रोले साहब की शादी भी करवाने वाला था। सोच रहा हूँ कि उस वक्त
तुम्हारी और दया की भी शादी करवानी चाहिए थी। चित्रोले साहब के साथ तुम दोनों की भी शादी। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो अरे यार ये क्या मुझे बजा रहे? अरे बर्थडे तेरा नहीं सर, बर्थडे सब मुझे अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर दीजिए। क्यों? ऐसा क्या किया आपने? मैंने अपने पति राकेश का खून किया है। मुझे अभी गिरफ्तार कर लीजिए साहब। एक मिनट सचिन, कुर्सी दो इसे, निकल पानी लो और बैठो। बैठे। क्या नाम है तुम्हारा? सब राधिका। अच्छा राधिका, अब शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली? सब मेरे पति और मेरे बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। उसे रोज शराब पीने की और मुझे मारने पीटने की आदत थी। रोज शराब पी के मारता था वो तुम्हें? हाँ सर, वो मुझे रोज मारता पीटता था। मैं तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने आज उन्हें तलाक देने की धमकी दी। फिर? पर उन्होंने हदें पार कर दी, इसलिए मजबूरी में आकर मैंने गन निकाली और उन पर गोली चला दी। फिर? इससे पहले वो कुछ कर पाते, पास में पड़ा फूलदान मैंने उनके सर पर मार दिया और वो जमीन पर गिर गए और ढेर हो गए। राधिका जी, आप हम लोगों से कोई नरमी की उम्मीद तो नहीं कर रही हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, देखो राधिका, हम वो जगह देखना चाहेंगे जहाँ पर तुमने अपने पति का खून किया है। अभिजीत, फ्रेडी और विनीत को लेकर जाओ जरा इसके साथ। आइए, अंदर आइए। अंदर, ये रही राकेश की लाश। कहाँ? हैं? यहाँ तो कहीं भी लाश नजर नहीं आ रही। अभी 2 घंटे पहले तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? लाशों के पैर नहीं होते राधिका जी, लाश छोड़िए तो खून का एक धब्बा तक नहीं है। इस कमरे की हालत देखकर मैं खुद हैरान हूँ। आपके पास आने से पहले यहाँ जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था, खून के धब्बे थे। यहाँ ठीक इसी जगह राकेश की लाश पड़ी थी। कहाँ चली गई? देखिए राधिका जी, या तो आप बहुत अच्छी कहानी बना रही हैं, या फिर किसी ने राकेश की लाश ठिकाने लगा दी और फिर कमरे की साफ सफाई भी कर दी। ऐसा कौन करेगा? राकेश की लाश को कौन गायब करेगा? आपका कोई चाहने वाला जो आपको आपके पति के खून के जुर्म से बचाना चाहता हो। अगर ऐसा होता तो मैं खुद आपके पास चलकर क्यों आती? वो गन कहाँ है जिसे आपने अपने पति पे गोली चलाई? वो गोली चलाने के बाद गन मेरे हाथ से गिर गई थी, यही कहीं होगी। न लाश है, न हथियार, न ही खून के छींटे, और आप खुद हमारे पास चलकर आई थी ये बताने के लिए कि आपने अपने पति का खून किया है। पति को मारने जैसा घिनौना जुर्म किया है मैंने। मेरे लिए तो फांसी की सजा भी कम है। पर जुर्म साबित कहाँ से होगा राधिका जी? लाश कहाँ है? वो फूलदान कहाँ है? वो वहाँ पड़ा। यहाँ? तो आपने फूलदान वापस रख दिया? नहीं, मैंने नहीं रखा। ये जरूर उसी का काम है जिसने कमरे की सफाई की है। तो जो कोई भी है राधिका जी, उसके ऊपर आपको कानून से बचाने का जुनून सवार है। लाश गायब कर दी, खून के छींटे गायब कर दिए, हथियार गायब कर दिया, फूलदान अपनी जगह पे वापस रख दिया। कौन कर सकता है ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन कर सकता है? कौन है वो? मुझे कुछ। राधिका जी, आप दोनों के अलावा और कौन जानता है कि आप लोग इस फार्म हाउस में? मेरे अलावा और कोई नहीं। ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारा ऐसा कोई फार्म हाउस भी है। ठीक है, घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो, शायद इनके पति की लाश कहीं मिल जाए। पानी क्या हो? ऊपर से आ रही? कहीं वही तो नहीं है जिसने ये सब? वही होगा। आप लोग? तुम? हाँ। कौन है ये हर्ष, राकेश के बिजनेस पार्टनर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो हर संडे यहाँ पर आता हूँ। इस बंगलो की डुप्लीकेट चाबी भी है मेरे पास। और इस बार आप यहाँ आए राकेश की लाश ठिकाने लगाने के लिए। राकेश की लाश? राकेश मर गया? हाँ, राकेश मर चुका है। जरा अंदर जाके देखो, कुछ मिलता है क्या? देखिए, आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। झूठ मत बोलो,
लाश नीचे पड़ी थी, ऊपर आते समय तुम्हें दिखाई नहीं दी? राधिका, मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो राकेश को फोन भी कर रहा था, उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। सर, अंदर कुछ नहीं। देखा? अंदर कुछ नहीं मिला तो बाहर मिलेगा। हेलो डॉक्टर साळुंके। मिस्टर हर्ष, आप यहाँ पे आए कैसे थे? सर, मैं अपनी गाड़ी से आया। और गाड़ी कहाँ आपकी? सर, गाड़ी तो ड्राइवर वापस ले गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं राकेश के साथ कल वापस चला जाऊं। राकेश की गाड़ी से चले जाएंगे? अरे, राकेश की कार यहाँ नहीं? क्या? गाड़ी नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? अजीब बात है सर। जब मैं यहाँ फार्म हाउस से आपके पास आने के लिए निकली, तभी राकेश की गाड़ी यहीं पार्क थी। अचानक कहाँ चली गई? सर, मुझे तो लगता है जिसने भी राकेश की लाश छुपाई है, उसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की और राकेश की कार भी चुराई है। जिसने भी ये किया है, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। हाँ अभिजीत। अरे साळुंके साहब, आइए सर, वेलकम। चलो अभिजीत, अगर अप्रैल फूल की तैयारी तुम 2 हफ्ते पहले कर रहे हो ना, तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और साहब, मैं ड्यूटी और मजाक मिक्स नहीं करता। इनका कहना है कि इन्होंने अपने पति को यहाँ पे गोली मारी, इस जगह। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे ना खून के धब्बे, मतलब यहाँ पे खून हुआ? अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं जो भी कह रही थी सच कह रही थी। आपने गोली कौन से हाथ से चलाई थी, दाएं हाथ से या बाएं हाथ से? जी, वो दोनों हाथ से। नहीं, ट्रिगर कौन से हाथ से दबाया था? दाएं हाथ से। दाएं हाथ से। एक दीजिए, अपना दाएं हाथ दीजिए। ये सही कह रही है अभी? ये देखो, इसके दाएं हाथ की चमड़ी पर गन पाउडर के ट्रेसेस हैं। कितनी गोली मारी थी आपने राकेश को? जी, वो 1। और गोली कहाँ लगी थी उसे? यहाँ, कंधे के पास। यहाँ पे गोली लगने से जरूरी नहीं कि आदमी मर जाए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश मरा ही ना और खुद ब खुद उठकर गाड़ी चलाकर किसी अस्पताल चला गया, या फिर कोई उसे लेकर चला गया? मुझे तो ऐसा ही लगता है सर, जिसने भी ये सब किया है, राधिका को ब्लैकमेल करने के इरादे से किया है। उसे लगा होगा कि राधिका खून करके भाग जाएगी, मगर उसे ये पता नहीं था कि राधिका खुद हमारे पास आएगी अपने खून का जुर्म कबूल करने के लिए। राकेश की गाड़ी का नंबर क्या था? जी, LTX 8191P, सफेद रंग की बैक्स्टर कार है। सफेद रंग की बैक्स्टर कार। यहाँ से शहर के रास्ते पे जितने भी टोल नाके हैं, पता करो ऐसी कार के बारे में, और आसपास के हॉस्पिटल भी चेक करो। सर, सभी अस्पताल देख लिए, मगर राकेश का कहीं भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, राकेश की कार मिल गई है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये देखो, कार की पिछली सीट पे इतना सारा खून, मतलब कोई राकेश को यहाँ पिछली सीट पे डाल के लेके आया है। एक बात तो पक्की है सर, इस राकेश के साथ कोई ना कोई दूसरा आदमी जरूर था। कार यहाँ पे है तो यहीं कहीं होने चाहिए वो लोग। चेक करते हैं। उधर तालाब है, उधर देखते हैं। सर, ये देखिए, घसीटने के निशान है। अगर राकेश को यहाँ पे घसीटते हुए ले जाया गया है, तो इसका मतलब या तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी है या फिर। लेकिन सर, यहाँ पर किसी के पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे। घसीटने के निशान हैं, मगर पैरों के निशान नहीं दिख रहे। ये पन्नी उठाना है, पन्नी के नीचे मिट्टी लगी हुई है। ये देखिए सर, दूसरी प्लास्टिक की थैली,
मुझे लगता है सर ये दोनों प्लास्टिक की थैलियाँ खूनी ने अपने पैरों में बांधी होगी ताकि पैरों की निशान न बने। वाह फ्रेडी वाह, काफी दिनों के बाद कोई अकलमंदी की बात की है तुमने। थैंक यू सर। इधर घसीटने के निशान और सामने तालाब। सर कहीं ये राकेश इस तालाब में हो सकता है। गोताखोरों को बुलाओ, चेक करते हैं। पूरा तालाब छान मारिए। हाँ उधर बीच में भी देखो, बीच में। क्या है? हाँ? अरे सर इस सीआईडी की ड्यूटी में कब रात खत्म हो जाती है और कब दिन शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एक काम करो, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, पिकनिक मना लो। मैं एसीपी साहब से बात कर लूं। अरे नहीं सर, वो तो मुझे हमेशा के लिए छुट्टी पे भेज देंगे। तो फिर ड्यूटी करो, ड्यूटी। यस सर। इधर लाश है। लाश निकालो, लेके आओ। हाँ लेके आओ। लाओ, संभाल के संभाल के। रख दो संभाल के। ठीक, थैंक यू। आप लोग चले जाए। थैंक यू वेरी मच। ये तो राकेश है। और ये गोली का निशान भी है छाती पे। सर हाँ ये देखिए सर, इसकी मुट्ठी में एक पेंडेंट था। पेंडेंट? अब ये पेंडेंट ही हमें राकेश के खूनी तक पहुंचाएगा। क्या राकेश की मौत गोली लगने से नहीं हुई? नहीं, राकेश की मौत गोली से नहीं हुई जो राधिका ने उस पर चलाई। तो फिर क्या वजह है राकेश की मौत की? फानी, राकेश की मौत तालाब में डूबने की वजह से हुई। बॉस, राकेश के फेफड़ों में हमें पानी मिला है। मतलब साळुंखे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसे तालाब में डुबाने से पहले ये जिंदा था? बिल्कुल जिंदा था। और हम तो सोच रहे थे कि राधिका ने इसका खून किया और फिर किसी और ने इसे तालाब में डाल दिया। बॉस, राधिका की चलाई हुई गोली राकेश के दिल से दूर लगी है, यहाँ पर। और अगर गोली यहाँ पर लगे तो मौत नहीं हो सकती। मतलब खूनी राधिका नहीं कोई और है, जो राधिका के बंगले से जाने के बाद वहां पे आया और उसने इस राकेश को मार डाला। हाँ, क्योंकि गाड़ी के स्टीयरिंग पे भी हमें राधिका की उंगलियों के निशान नहीं मिले। दया, इतनी भारी लाश को घसीट कर तालाब तक लेके जाना किसी अकेली लड़की का काम नहीं है ये। और फिर इस राकेश की मुट्ठी में एक पेंडेंट भी तो मिला है। वो पेंडेंट किसका हो सकता है? इस सवाल का जवाब राधिका ही दे सकती है। राधिका। क्या राकेश की मौत मेरी गोली चलाने से नहीं हुई? जी नहीं, उनकी मौत दम घुटने और पानी में डूबने से हुई है। कौन कर सकता है ये? वही तो पता लगाना है हमें कि किसने किया ये पेंडेंट। पहचानती हो इसे? ये पेंडेंट तो शीला का है। शीला? कौन शीला? शीला राकेश की छोटी बहन। लेकिन ये पेंडेंट आपको कहाँ से मिला? राकेश की लाश की मुट्ठी में से मिला। राकेश की लाश की मुट्ठी में से? लेकिन शीला राकेश की लाश के पास क्या कर रही थी? अब ये तो शीला ही बताएगी। आप हमें उसका एड्रेस दीजिए। जी, वो जमुना नगर में रहती है, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं मिलेगी। ये तुम्हें कैसे पता? कहाँ गई है वो? क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ 9th हेवन रिसोर्ट गई है पिकनिक मनाने। नसीब वाले होते हैं जो पिकनिक मनाने जाते हैं। मैंने तो 2 साल से पिकनिक नहीं मनाई। मेरी पत्नी बोल बोल के थक गई कि मैं उसे कहीं पे लेके नहीं जाता, मगर मैं भी क्या करूं? कंट्रोल करो फ्रेडी, बस। 9th हेवन रिसोर्ट। शीला का फोटो दो। माय गॉड,
कितना शर्मनाक नजारा है ये। कौन? जिस उम्र में इन लड़के लड़कियों को अपना जीवन संवारना चाहिए, उस उम्र में ये ड्रग्स में अपनी जिंदगी धुएं में उड़ा रहे हैं। अरेस्ट कर रहे हैं सर इनको? नहीं सचिन, अभी बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। देखो जरा चारों तरफ अच्छी तरह से देखो, कहीं शीला दिखती है क्या? सर शीला तो कहीं दिख नहीं रही है। कौन है आप? सवाल ये नहीं है कि हम लोग कौन हैं, सवाल ये है कि तुमने इस लड़की को देखा है कहीं, पहचानते हो उसे? और अगर मैं जवाब ना दूं तो ये बाकी के लोग तो जेल में जाएंगे ही, मगर तुम्हारी जेल में बहुत अच्छी खातिरदारी होगी। आप लोग कौन है? हम सीआईडी से। नहीं 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 मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार मत करना प्लीज। कहाँ पर है ये लड़की, बताओ जल्दी। अभी यहीं पर थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। इसी रिसोर्ट में ठहरी है? हाँ हाँ, इसी रिसोर्ट में ठहरी है। कमरा दिखाओ उसका जल्दी। कहाँ पर है? ये सर, इस तरफ, ये रहा सर, 109। शीला मैडम, शीला मैडम दरवाजा खोलिए। शीला जी दरवाजा खोलिए। सर लगता है सो रही है। ऐसा नशा करने के बाद में लोग अक्सर घंटों तक कुछ भी नहीं कर पाते। डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? हाँ सर, रवि के पास होगी, वो रूम सर्विस करता है। बुलाओ उसे जल्दी। हाँ सर, आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं अभी लाता हूँ। होशियारी नहीं है? नहीं सर। रवि यहाँ आओ जल्दी से। देखो 109 नंबर तुम्हें जल्दी से खोलना है, ठीक है? लेकिन इस रूम में तो शीला जी। चलो चलो जल्दी। सवाल मत पूछो, जल्दी से दरवाजा खोलो। माय गॉड, नीचे उतारो उसे। सर ये तो मर चुकी है। बदन अब तो ठंडा नहीं पड़ा है, मतलब मौत कुछ ही देर पहले हुई है। सर लेकिन शीला जी ने आत्महत्या क्यों की होगी? पार्टी में इतने नशे में होने के बावजूद वो कितनी खुश लग रही थी सर। नशे की हालत में जो खुशी होती है ना, वो असली खुशी नहीं होती। असली खुशी और नशे की खुशी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सचिन, पार्टी बंद करो। श्रेया, इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करते हैं। देखो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलती है क्या? गन? एक गोली कम है और इसी तरह की गोली से राकेश का खून हो गया था। इसी कैलिबर की गोली से। कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश का खून इसी गन से हुआ है? सर, सर एक मिनट। सर ये टूटा हुआ लैपटॉप में था। टूटा हुआ लैपटॉप? श्रेया एक काम करो, इस लैपटॉप को अच्छी तरह से रिपेयर करवाओ। जरूर इसमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा, कोई ऐसा सुराग जो इस केस को सुलझा दे। सर, हाँ, अब ये लैपटॉप बिल्कुल ठीक है। सचिन देखो जरा। चल आप जा सकते हैं, थैंक्स। सर इस लैपटॉप में एक वीडियो है जो उस वक्त का है जब शीला की मौत हुई थी। देखते हैं। सर ये शीला काफी सहमी हुई सी लग रही है। हाँ सहमी हुई सी तो लग रही है, मगर ड्रग्स की नशे की वजह से। ड्रग्स की नशा है ये। बस अब इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती। खून किया है मैंने, जान ली है उसकी। घायल था मेरा भाई, उसे बचाने के बजाय मैंने उसे पानी में डुबो दिया। खून से रंगे मेरे हाथ मुझे ना ही सोने देते हैं और ना ही जागने। ऐसी
जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पहले भाई का खून किया और फिर पछतावा हुआ तो आत्महत्या की। पर सर शीला अपने भाई को मारेगी क्यों? शीला अपने भाई को मारेगी क्यों, इसका जवाब तो अब राधिका ही देगी। आप लोग? हाँ, हम लोग। राकेश की खूनी का पता चल गया तो सोचा तुम्हें आकर बता दे। राकेश के खूनी का पता चल गया? कौन है वो? उसकी बहन शीला। क्या? शीला? शीला अपने भाई का खून क्यों करेगी? वही तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या जहर घुस गया था शीला के दिमाग में अपने भाई के खिलाफ जो उसने उसका खून ही कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं, और अगर ऐसा है तो आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते कि उसने ऐसा किया क्यों? अगर शीला से पूछ सकते तो आपके पास नहीं आते। मतलब? देखिए, शीला की मौत हो चुकी, उसने आत्महत्या कर ली। क्या? शीला ने आत्महत्या कर ली? ये आप क्या कह रहे हैं? शीला का हमें लैपटॉप मिला, उसमें उसने बनाया हुआ एक वीडियो भी है जिसमें उसने खुद कहा है कि वो आत्महत्या करने वाली है और राकेश का खून भी उसी ने किया है। सर शीला को ड्रग्स लेने की आदत थी, नशे की हालत में अनाप शनाप बोल गई होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ राधिका, क्या शीला और राकेश के बीच में किसी बात को लेकर कोई अनबन थी, कोई झगड़ा था? सर छोटे मोटे झगड़े भाई बहन में होते रहते हैं। राकेश को शीला की ड्रग्स लेने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, कई बार उसे डांटा, एक दो बार उस पर हाथ भी उठाया। सर इतनी सी छोटी बात के लिए वो ऐसा कदम उठाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शीला अक्सर तुम्हारे दूसरे बंगले पर आया करती थी ना? हाँ सर, कई बार राकेश से मिलने आती थी। जब राकेश की मौत हुई तब भी शीला उस बंगले पर आई थी, है ना? नहीं सर, उस दिन वो नहीं आई थी। मगर हमें पूरा यकीन है कि वो उस दिन भी वहां आई थी। मतलब ये राधिका कि राकेश पर गोली चलाने के बाद जब तुम हमारे पास आई तब शीला वहां उस बंगले में पहुंची और उसने राकेश का खून किया, बाथरूम में पानी में डुबोकर। लेकिन हमें लगता है कि उसके साथ कोई और भी था। सर कहीं वो विकी तो नहीं? विकी? विकी कौन है? सर विकी और शीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन विकी भी कोई अच्छा लड़का नहीं था, उसे भी शीला की तरह ड्रग्स लेने की आदत है। रहता कहाँ है विकी? मैं और राकेश एक बार विकी से मिलने गए थे, उसे समझाने की वो शीला से दूर रहे। विकी रहता कहाँ है? P75 बसंत मार्ग विद्या चौक। P75 बसंत मार्ग विद्या चौक। विकी? म्यूजिक की आवाज आ रही है यहाँ से, लगता है पार्टी चल रही है। सर शायद वही ड्रग्स वाली पार्टी होगी। थोड़ा सब्र नहीं है? कौन हो तुम लोग? कितना घंटी बजाते हो? विकी हो ना? जाओ कौन है आप लोग? सबको अरेस्ट करो, सबको। चलो चलो, तुम भी हो, चलो चलो चलो, कमान। बता, शीला के साथ मिलकर तुमने राकेश का खून किया, क्यों किया राकेश का खून? मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैं किसी का खून क्यों करूंगा सर? 13 तारीख की रात को कहाँ थे तुम? म्यूजिक जंक्शन डिस्को, मैं वहाँ पे म्यूजिक बजाता हूँ, डीजे हूँ मैं। सर आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, मैं नंबर दूं? चुप! शीला तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ सर। 13 तारीख की रात को शीला राकेश के बंगले पर गई थी ना? गई थी ना? सर वो वहाँ पे गई थी, उसने वापस आके मुझे बताया जहाँ पे आपने रेड मारी थी। अच्छा, तो तुम थे वो? तुमने पूछा नहीं शीला को क्यों गई थी वो बंगले पर? पूछा था सर। फिर क्या कहा उसने? सर कुछ बोल ही नहीं पाई सर, वो बंगले का नाम सुनते ही उसके पसीने छूटने लगे, मुझे शक हो गया कि जरूर उसने कुछ गड़बड़ किया वहाँ पर। सर कुछ नहीं बोल पाई वो। पसीने तो अब तुम्हारे छूटेंगे बच्चों, चल। हाँ सर, उनके क्या पता चला? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था बॉस। ये जो गन मिली ना आपको शीला के कमरे में से, गोली इसी गन से चलाई गई। गोली इसी गन से चली है? हाँ बॉस। तो क्या राकेश का खून शीला ने किया है? नहीं सर, राकेश को तालाब पे शीला भी नहीं लेकर गई थी, क्योंकि गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे शीला की उंगलियों के निशान भी नहीं है।
ना राधिका ने किया है ना शीला ने किया है, तो फिर राकेश का खून किया किसने? और फिर शीला ने अपने लैपटॉप पर वो वीडियो क्यों बनाया जिसमें वो कह रही है कि राकेश का खून उसी ने किया है और अब वो आत्महत्या करने जा रही है? क्यों? बॉस, आपको एक बात और बताता हूं। शीला ने आत्महत्या नहीं की। क्या? शीला ने आत्महत्या नहीं की? नहीं, शीला का खून हुआ है। खून हुआ है? हाँ सर, शीला के खून में से हमें भारी मात्रा में ड्रग्स मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जब उसे लटकाया गया था तब वो होश में नहीं थी। तभी तो बॉस, शीला के गले पर छटपटाने के या तड़पने के कोई निशान नहीं, जो अक्सर लटकने के बाद गले पर आ जाते हैं। हो सकता है सर ये शीला और राकेश, इन दोनों का खूनी कोई एक ही हो सकता है, लेकिन ये जो कोई भी है, ये खूनी या हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, कभी राकेश की मौत की पहेली बनाकर, तो कभी शीला की मौत को आत्महत्या दिखाकर। और है कौन ये? हर्ष, राकेश का बिजनेस पार्टनर, या फिर कौन हो सकता है? सचिन, वो शीला का वीडियो फिर से देखते हैं अच्छी तरह से। लगता है कोई ना कोई बात हमारी आंखों से छूट गई है, कोई अहम बात। लिखो। अब इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती। खून किया है मैंने। पोज करो। देखो सब लोग, ध्यान से देखो, पेंडेंट को देखो। कुछ दिख रहा है सचिन? हाँ सर, शीला के पेंडेंट के शीशे में किसी आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है सर। एग्जैक्टली। निखिल, पेंडेंट पर जूम करो, देखे तो सही क्या पता चलता है उस आदमी के बारे में। मतलब सर ये कोई और ही चक्कर है। बस कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने शीला पर दबाव डाला था कन्फेस करने के लिए? तो इसने ये हैट और गॉगल्स भी पहना हुआ है। हैट और गॉगल्स भी डाले हैं। इसका मतलब है सचिन, जरूर ये आदमी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सर, इसकी दाढ़ी और मूंछ नकली है? हाँ फ्रेडी, बिल्कुल, दाढ़ी और मूछें भी नकली है। एक काम करते हैं, इस 9th हेवन रिसोर्ट में जाकर फिर से देखते हैं। 9th हेवन रिसोर्ट। सर, उस ड्रग्स वाली पार्टी पे रेड पड़ने के बाद से ये रिसोर्ट एकदम सुना सुना लग रहा है सर। सचिन, मगर कोई ना कोई तो जरूर होगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे सर, आप फिर से यहाँ पर? लेकिन अब तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये फोटो ध्यान से देखो, पेंडेंट के शीशे में जो आदमी दिखाई दे रहा है, इसे पहचानते हो तुम लोग? ये आदमी तो ये तो क्या पहचानते हो इसे? जब शीला की मौत हुई क्या तब ये आदमी वहां पे था? हाँ सर, आया तो था ये, लेकिन सर ये रिसोर्ट में नहीं रुका था, ये कहीं बाहर से आया था किसी को मिलने के लिए। किसी को मिलने के लिए? किससे मिलने आया था? क्या शीला से मिलने आया था? सर ये तो पता नहीं, लेकिन ये उसी दिशा में गया था जिस दिशा में शीला जी का कमरा था, शायद उन्हीं से मिलने आया होगा। कितनी देर रहा ये रिसोर्ट में? ज्यादा देर तक नहीं था मैडम, दोपहर 1 बजे के करीब आया था और 2 सवा 2 के करीब निकल गया था यहाँ से। तो लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पर था वो। तो फिर कोई भी अपराधी जुर्म करने के बाद उसी जगह पर क्यों ठहरेगा? तो भाग ही जाएगा। तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो ना? हाँ साहब। ये आदमी जो बाहर ठहरा था लेकिन यह रिसोर्ट में आया था दोपहर को, ये कैसे आया था? क्या अपनी गाड़ी से आया था या किसी और के साथ या किसी और गाड़ी से आया था? टैक्सी से आया था साहब, वो आलीशान एयर कंडीशन टैक्सी होती है ना, हाँ उससे। हमारा मतलब पूल कैब? हाँ साहब, वही। तुमने गाड़ी का नंबर नोटिस किया? कुछ याद है तुम्हें? साहब नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उस पर कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था साहब। क्या लिखा था अंग्रेजी में? बताओ जरा। वो साहब ऑन टाइम करके कुछ लिखा हुआ था। ऑन टाइम। ऑन टाइम? ये ऑन टाइम तो नहीं, ऑन टाइम कूल कैब्स। ऑन टाइम कूल कैब? हाँ साहब, वही ऑन टाइम लिखा हुआ था। ऑन टाइम कूल कैब्स, ऑन टाइम कूल कैब। सचिन काम करो, ऑन टाइम कूल कैब में से पता लगा कि 2 दिन पहले दोपहर के 1 बजे कौन आया था उनकी टैक्सी लेकर, उनकी कूल कैब लेकर। हाँ। अरे रुक
रुकिए साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना साहब ये तो बताइए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? अच्छा साहब। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं साहब, पहली बार देख रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो, शायद आप ही की बिल्डिंग में रहते हो। नहीं साहब, इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी को मैं जानता हूँ साहब, इनको पहली बार देख रहा हूँ मैं। हो सकता है इनकी दाढ़ी मूछें नकली हो। अगर साहब इनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती तो बता देता मैं। अच्छा चलो श्रेया, जरा इस फोटो से दाढ़ी और मूछ हटा के दिखाओ इन्हें। सर अब देखिए। नहीं साहब, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं श्रेया, जरा वो हैट और गॉगल्स हटा के दिखाओ। अब अरे साहब, ये तो अशोक साहब जैसा दिख रहे हैं। अशोक साहब? इन्हीं से तो मिलना हमें। आप कहाँ रहते हैं? साहब ये तो 603 नंबर में रहते हैं। अभी है? नहीं साहब, अब भी वो निकल के गए, 15 मिनट हुआ साहब। निकल गए? कहाँ गए? पता नहीं साहब कहाँ गए, पर बहुत हड़बड़ी में थे और इसी तरफ निकल कर गए। कैसे गए? पैदल गए या उनकी गाड़ी है क्या? साहब वो ऑन टाइम वाली टैक्सी होती है ना, उस पे गए साहब। ऑन टाइम टैक्सी से गए वो? हाँ साहब। ऑन टाइम टैक्सी वालों को फोन करके पता लगाते हैं इस बार ये अशोक गया कहाँ है। चल लेट्स गो। तेज चलिए यार। जी साहब। जी मैं उसी अशोक की बात कर रही हूँ जो रुक्मिणी अपार्टमेंट्स में रहता है। वो टैक्सी लेकर किस तरफ गया है? ज्योति रोड की तरफ। उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिल सकता है मुझे? हाँ बताइए। 101 903 456। ठीक है, थैंक यू। सचिन, ज्योति नगर रोड की तरफ ले लो और श्रेया टैक्सी वाले को फोन लगाओ और मुझसे बात करवाओ। सर उसका फोन नहीं लग रहा है। फिर से कोशिश करो। सर लग गया। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जो भी पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना, समझे? और कुछ नहीं। मगर मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। अब ये बताओ, तुम्हारे टैक्सी में कोई पैसेंजर बैठा है ना? हाँ। उसे तुम ज्योति नगर रोड की तरफ ले जा रहे हो? हाँ। अब बात ध्यान से सुनना। जैसे ही तुम्हारी टैक्सी विद्युत नगर टेलीफोन एक्सचेंज के वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पर तुम्हारी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर गाड़ी खड़ी कर देना रोड के साइड में, ठीक है? हाँ। बस हम लोग वहीं पहुँच जाएंगे 10 मिनट के अंदर। हाँ। गुड। कितना बात करेगा यार, तेज चलना, जल्दी पहुंचना है मेरे को। चल रहा हूँ सब, चल रहा हूँ। पूरी टैक्सी, ये ड्राइवर बाहर क्यों खड़ा है? पैसेंजर अशोक कहाँ है वो? साहब वो तो चला गया। चले गया मतलब? तुमने रोका नहीं उसे? साहब मैंने कहा था 5 मिनट लगेंगे गाड़ी ठीक होने में, पर अचानक उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया और वो दूसरी टैक्सी पकड़कर चले गए। दूसरी टैक्सी पकड़ के चला गया? फोन आया था उसे? जी साहब। तो पता चला? तुमने कुछ सुना? कहाँ जा रहा है वो? साहब वो टैक्सी वाले से कुछ क्रांति नगर जाने के लिए कह रहे थे। क्रांति नगर? तुमने टैक्सी का नंबर नोट किया? हाँ साहब, लिया ना, ये लीजिए। गुड। श्रेया, अभिजीत को जल्दी इन्फॉर्म करो, ये अशोक हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है ना? हाँ सर, ये तो वही जगह है जहाँ पे राकेश का बंगला है। आगे बाई तरफ उसका बंगला आने वाला। और टैक्सी सुनो, ये जो अभी सवारी लेकर आए थे कहाँ गई वो सब अभी भी अंदर गए। अंदर गई है? जी। ओके, अंदर है। राकेश के घर में अशोक? ये क्या कर रही है तुम मुझे मारना चाहती हो? यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मुझे मारना चाहती हो? हटा हटा। गन नीचे। आप लोग यहाँ पर? बहुत शौक था तुम लोगों को सीआईडी के साथ खेल खेलने का, हैं? बाकी का खेल अब जेल में। अशोक मेरे पहले पति है,
हमारी शादी कभी खुशहाल नहीं थी। ये कुछ कमाते नहीं थे और मेरी सारी तनख्वाह जुए और शराब में उड़ाते थे। और इसीलिए तुमने अशोक से तलाक लिया और राकेश के साथ शादी की है ना? नहीं, तलाक ये चाहती थी, मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं किए। और इसी बात का फायदा उठाकर ये मुझे धमकी देने लगे कि अगर मैंने हर महीने से पैसे नहीं दिए तो ये सब कुछ राकेश को बता देंगे। पर राकेश ने राधिका के नाम कुछ नहीं किया था, सारी दौलत सारा पैसा उसी के नाम पर था। तो तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, राकेश को मारने का प्लान? हाँ, मैं राकेश के साथ भी ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि राकेश के पैसों से मैं अशोक से भी छुटकारा पालूंगी और मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर पाऊंगी। वाह वाह। और फिर तुम पहुंच गई क्रांति नगर राकेश के बंगले पर राकेश को मारने के लिए। हाँ। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे तो गुस्सा अपने आप पर आ रहा है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इंसान पहचाने में इतनी बड़ी गलती कर ली। पर अब तो सच्चाई का पता चल गया ना। तुमसे पहले मेरी शादी अशोक के साथ हुई थी और अब तक मेरा और अशोक का डिवोर्स नहीं हुआ है। हाँ, इसी वजह से आज के बाद तुम्हारा मेरी दौलत पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, ना ही मेरी प्रॉपर्टी पर, और आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता भी नहीं रहेगा, समझी तुम? सच कहा तुमने, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि रिश्ता जिंदा लोग निभाते हैं, मुर्दे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कर रही हो तुम? पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सच अक्सर सपनों से ज्यादा कड़वा होता है। राधिका, गोली चल जाएगी राधिका। भैया, भाभी गन? भाभी ये क्या किया आपने? भैया पे गोली चला दी। शीला, मैं राकेश को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम अपने भाई को जानती हो, छोटी छोटी बातों को लेकर हाथापाई पर उतर आते हैं। खुद को बचाने के लिए मुझसे गोली चल गई। शीला, ऐसे कैसे गोली चला दी आपने? शीला प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं राकेश पर गोली नहीं चलाती तो वो मुझे मार डालता। तुम चिंता मत करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। भैया कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। हेलो भैया, एम्बुलेंस? हाँ, क्रांति नगर आ जाइए, बंगलो नंबर 35। कुछ नहीं होगा भैया। शीला उठो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गई और एम्बुलेंस वालों ने तुम्हें इस हालत में देख लिया, ड्रग्स के नशे में देख लिया, तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती, वहाँ मुझे ड्रग्स नहीं मिलेंगे। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज इस वक्त यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। राकेश भैया, उनको कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें संभालूंगी। जाओ यहाँ से, भागो। ये क्या किया तुमने? उसे जाने क्यों दिया? तो क्या करती, एक की बजाय दो खून कर देती। तो क्या फर्क पड़ता अगर एक की जगह 2 खून हो जाते? अगर वो शीला सीआईडी तक पहुंच गई तो? वो सीआईडी तक पहुंचने से पहले मैं खुद सीआईडी के पास चली जाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं सारा इल्जाम हर्ष पे डाल दूंगी, लेकिन शीला ने वहां आकर जमाया खेल बिगाड़ दिया। इसलिए तुम लोगों ने एक और प्लान बनाया, अशोक को भेज दिया राकेश को पानी में डुबोने के लिए। तुम चली आई सीआईडी के पास, क्योंकि तुम ये जानती थी कि सीआईडी पता लगा लेगी राकेश की मौत गोली लगने से नहीं, पानी में डूबने से हुई और बेचारी शीला फंस जाएगी। मगर अफसोस, सच्चाई सामने आ ही गई। राकेश को मारने के बाद मैंने उसके हाथ में शीला का पेंडेंट रख दिया, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि राकेश का खून उसकी बहन ने किया है।
जब सारे सबूत शीला की तरफ इशारा कर ही रहे थे तो फिर तुम्हें शीला को मारने की क्या जरूरत पड़ गई? लो, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब गोली मत चलाना प्लीज। मैं तो यही चाहता था कि शीला के मरने के बाद सारा पैसा राधिका को मिले और राधिका से मुझे। ज्यादा पैसे की चाह रखना गलत बात है क्या? ज्यादा पैसे की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन पैसे कमाने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, समझे? और जब तुम्हारा प्लान पूरा हो गया तो तुमने सोचा कि अशोक को भी खत्म कर डालो, हाँ? हाँ, मुझे पता था कि पैसों की लालच में ये एक दिन मुझे मार देगा। इससे पहले कि ये मुझे मार दे, मैं ही इसे मार देती हूँ। लेकिन इससे पहले कि तुम अशोक को मारती, हमने तुम्हें रोक लिया। लालच, ये पैसों की लालच है ना, अच्छे अच्छे इंसान को शैतान बना देती है। अब जेल में सड़ते बैठना, दोनों भी, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।